हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आप लोग मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताते हो, बट वही यार इतनी जल्दी उन्हें सुनना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट जो है वो करना पड़ेगा। बट जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी थी और ये कह लो कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि इसका जो सीजन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मुझसे इसके सीजन 2 के बारे में पूछते हैं और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी एक वीडियो बनाता कि ये जो स्टोरी है इसका सीजन 2 कब आने वाला है। तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी लिंक्स वगैरह होंगे स्टोरी से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ स्टोरी का। ये कुकू एफएम की स्टोरी है जिसका नाम है तेरे मेरे दरमियां, जिसका सीजन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके जो एपिसोड्स हैं वो है 59 और इसकी अभी जो रेटिंग है वो गिर चुकी है। पहले तो फिर भी 4+ थी इसकी रेटिंग, अब जो इसकी रेटिंग है वो 3.8 और इसकी जो ऑथर है वो है आकांक्षा और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है प्रियंका जोशी। ठीक है, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है इशिका और ऋषभ। ठीक है, ऋषभ बजाज जो कि अपनी कंपनी के मालिक हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा ये कह लो दबदबा टाइप्स और बहुत ही रूड इंसान, बदला लेने वाले। ठीक है, और चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को चलो बता ही देती हूँ फिर से एक बार ना कि इसका जो सीजन 2 है वो इस मंथ के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही वो अपलोड होता है मैं आप लोगों को वीडियो बना के तुरंत बता दूंगी। तो आप लोग यार मतलब ऐसे मत वेट करो कि भाई हाँ बिल्कुल आने वाला है। इस मंथ में एंड को यानी 30th को आप लोगों को जो है इसका सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जहां इतना किया है वहां थोड़ा सा और सही। एक चीज मेरे को कुकू एफएम से एक सवाल पूछना है भाई, क्या चीजें क्या हो रही हैं? मतलब इन्होंने लड़कों की जो इमेज है उसे खराब करने का क्या हो रखा है? मतलब यहाँ पे तो ना हीरो को ही विलन बना देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है भाई। कोई मुझे जवाब देगा? हाँ जी, तो राइटर जी कृपया करके आप बताइए हमें कि ये चीज क्या हो रही है। मतलब मैं इन नहीं राइटर की या फिर इसी स्टोरी को लेके नहीं कह रही हूँ, मतलब कुकू एफएम को इस चीज का जवाब देना चाहिए भाई कि चक्कर क्या हो रहा है, हीरो कहाँ है? मतलब इन्होंने ना, मैं आपको बताती हूँ, चलो इसे पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं हम कि ना ये वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, आप लोग बिल्कुल ऐसे दिल पे ना लेके जाइएगा कि भाई हीरो को विलन बना दिया या फिर और भी चीजें हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के ऊपर है आप कैसे इसको पॉजिटिव लेके जा रहे हो या नेगेटिव लेके जा रहे हो, तो चीजें बहुत अलग है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि यार मैंने जितनी भी मोस्टली स्टोरी सुनी है ना कुकू एफएम पर, उनमें जिनके भी सीजन ब्रेक हुए हैं उनमें ये चीजें हुई हैं यार। आप लोग खुद ही देख लो, जीले जरा, इश्क या जुनून, हाँ, और यहाँ तक कि अब ये तेरे मेरे दरमियां, अब आगे ना जाने और कौन सी स्टोरीज होने वाली है जिनमें जो हीरो है ना वो विलन बनने वाले हैं। यार क्या बोलूं, मतलब मैं ना, तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद सोचो ना आप लोग। मैंने तो नहीं देखा और ही कोई विलन आ रहा होता है, यहाँ पे तो हीरो ही विलन होते हैं। तो सही है यार, आपकी जो मतलब डिफरेंट चीज़ है ना ये इस ऐप की काफ़ी अच्छी है। चलो ऐसा नहीं है कि सेम सेम चीज़ें ना दिखाई जा रही हैं, सेम वही बिजनेसमैन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ स्टोरी की। तो स्टोरी में क्या है, जो ऋषभ बजाज है वो बदला लेते हैं इशिका से। ठीक है, उन्हें टॉर्चर करते हैं डेली। कहानी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है, ये नहीं बताया गया होता है कि स्टार्टिंग में कि हुआ क्या था, बट इसकी भी एक बड़ी कहानी है, क्या वजह थी। बट वो वजह बिल्कुल बकवास थी। मतलब उन्हें गलत फहमी थी उस चीज़ को लेके कि जो इशिका है उनकी कार से उनकी वाइफ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी वाइफ की और उनकी जो बच्चा है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उनके साथ जो है उस गाड़ी में उनकी सासू माँ भी बैठी हुई थी, वो कोमा में है। तो उन्हें लगता था कि इशिका इसके लिए जिम्मेदार है जस्ट बिकॉज उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और वहां से उनकी कार निकली थी और उस पर जो है वो ये कह लो कि वो थोड़ी टूटी फूटी सी हालत में थी। तो क्या कहानी थी, उन्होंने कुछ नहीं जाना परखा, उन्हें इतना गुस्सा था। चलो वो मान सकते हैं हम कि चलो ठीक है उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या जो भी कुछ हुआ, बट यार तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम्हारी इतनी पहुंच पहुंच होती है हैं? और तुम एक ढंग की चीज़, मतलब एक पता नहीं लगाना चाहते। चलो उस टाइम तो तुम्हें गुस्सा था, तुमने ये चीज़ें कर दी जो भी इशिका के साथ किया, उसके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उसकी लाइफ को एक तरीके से स्पॉइल ही कर दिया। ठीक है, फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, वो अपने फादर के लिए सब कुछ सहती रही ताकि उसके जो फादर है वो जिंदा रहे, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता रहे। बट यहाँ पर क्या हो गया कि भाई उन्हें पता चल गया बट उस इंसान को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बात है यार, ये तो बहुत गलत है। मतलब उस बंदे के अंदर इतना सा भी गिल्ट नहीं कि उसने क्या कर दिया उस लड़की के साथ, और ऊपर से एहसान जता रहा है कि मैं तो इससे जो है ना वो शादी कर लूंगा और देखो इसको इसके बच्चे से दूर नहीं कर रहा। आगे आप लोग स्टोरी में एंड में देखोगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं और इशिका जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनका जो बच्चा है उस टाइम पे वो अपनी वाइफ को तो वापस नहीं ला सकते, पर वो बोलते हैं वो अपने बच्चे को वापस लेके आएंगे इशिका के थ्रू। ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उनको एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम वो रखते हैं क्रिश। हाँ, क्रिश। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की ना ये कहानी होती है। बट यार देखो मुझे समझ में नहीं आया, ये तो साइको इंसान है यार। तो खुद सोचो ना, मुझे इतना गुस्सा आया ना स्टोरी को रीड करने, मतलब सॉरी सुनने के बाद। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे जैसा ना जीले जरा के टाइम पे फील हुआ था ना कि भाई क्यों क्यों इतना टॉर्चर ना, इतना मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, तुम चाहते क्या हो भाई? ये बताओ ना कि कैसे कोई लड़का ऐसे कर सकता है यार। चलो उसको थोड़ा बहुत अगर गिल्ट भी होता ना तो भी मैं यूँ बोल देती कि मैं दोनों इंसानों की साइड नहीं ले रही। मतलब एक स्टोरी ऐसी थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई देखो जरूरी एक की गलती नहीं थी, यहाँ पर तो एक ही को इतना बुरा दिखा दिया गया, इतना बुरा दिखा दिया गया, मत पूछो। और यहाँ तक कि उसको ये भी गिल्ट नहीं है कि उसके फादर की भी जो डेथ है, हालांकि उनकी वजह से नहीं हुई, वो जो सस्पेंस था वो आगे चल के दिखाया जाता है कि कौन है उनकी जो मतलब मेन विलेन जो है वो कौन थी। और यहाँ तक कि यार ठीक है वो इशिका को मानते मतलब गलत मानते थे, बट यार वो कुछ जरूरी तो नहीं है ना कि वो उन्हें कुछ बता रही है तो वो उन्हें झूठ ही बताएगी। उन्हें भरोसा नाम की चीज़ ही नहीं थी। और जो मेन विलन थी उसको तो उसकी तो लीला ही नहीं आ रही है। मतलब इतने सारी चीज़ें इन्होंने सस्पेंस में छोड़ दी ना कि उसकी भी कोई कमी नहीं है। अब जब वो स्टोरी आएगी ना, नेक्स्ट सीजन जो आएगा, मैं जरूर देखूंगी इशिका किस तरीके से आती है। और यहाँ तक कि उन्होंने एंड में बोला है वो वापस आएंगी, अपने बच्चे को वापस लेके जाएंगी। मैं तो चाहती हूँ आए वो वापस लेके जाए, क्योंकि वो इस इंसान के साथ रह के सीखेगा क्या।
खुद बताओ ना, उसकी वाइफ वो भी यार मतलब चलो ठीक है, उनकी एक हैप्पी फैमिली थी, चीज़ें बदल गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, बट अब उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया, ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखा, चलो ठीक है। यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट नहीं थी और या ना ही कोई लव ट्रैक था, कोई रोमांस मतलब रोमांटिक सीन तो चलो छोड़ो, मतलब एक रोमांटिक ये कह लो कि कोई वाइब ही नहीं थी ना इस तरीके की, बस एक रिवेंज एक्शन और ये कह लो टॉर्चर और मतलब कुछ इसी तरीके की ये भी एक कहानी है। और भैया ये मुझे समझ में नहीं आया सेकंड सीजन में ना, देखो वो वापस आएंगी, बदला लेंगी, क्या कहानी होगी, क्या वो दोनों चल के आगे साथ में होने वाले हैं या फिर कोई न्यू कैरेक्टर आने वाला है जो इशिका की हेल्प करेगा। बाकी जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि भाई जो ऋषभ है, उनके जो असिस्टेंट है वो भी उनका साथ छोड़ देते हैं और जो उनके फ्रेंड है वो भी उनका साथ छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो हरकतें करी और जो एंड में उन्होंने किया वो तो मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, इंसानियत के नाते ही सही, कम से कम उनके फ्रेंड्स ने चलो उन्हें गलत कहने की ये चीज़ तो दिखाई कि उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार थे, बट ये यार ये देखना जरूरी है कि कौन है वो इशिका का साथ देगा और आगे चल के कौन जो इशिका की लाइफ है उसमें एंटर करता है और आगे कैसे चीज़ें बदलती हैं। ऋषभ तो वो नहीं होने वाला जिस हिसाब से उसकी मतलब चीज़ें हैं या फिर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। देखो बट मैं नहीं चाहती कि सीजन 2 में भी हमें यही चीज़ देखने को मिले। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से सीजन 2 में जो है ना वो हैप्पी एंडिंग हो जाए, सीजन 1 की तरह ना हो चीज़ें, प्लीज़। मैं तो यही चाहती हूँ अगर सीजन आ रहे हैं ना तो वो 2 से ज़्यादा ना हो यार, ना हो, क्योंकि वो ना फिर एक अलग ही टॉर्चर हो जाता है, बोर भी हो जाता है और फिर यही है इतना टाइम लगता है उन्हें आने में और फिर जो लिसनर्स हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा ना खींचना इसको, 2 सीजन बहुत होते हैं किसी स्टोरी के। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, प्लीज़ जिनको बुरा लगे उनको आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था तो मुझे शेयर तो करना ही था। और फिर वही है ना, अगर मैं सच नहीं बोलूँगी आप लोगों को तो फिर तो मेरी वीडियोस का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूँ कि भाई नहीं ज़बरदस्ती स्टोरी अच्छी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली मैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वही मैं शेयर करने वाली हूँ, तभी आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, है ना, तभी आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मैं हर स्टोरी को अच्छा बता सकती हूँ, बट मैं नहीं बता सकती यार, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत घटिया स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर अच्छी नहीं है स्टोरी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि हर कोई स्टोरी चाहे वो जैसी भी हो, जैसा भी लिखा गया है, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलता है। वो आप लोग के ऊपर होता है, आप उसे पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए कि भाई देखो किस तरीके से जो इशिका है वो बेशक लाड़ प्यार है यार जो भी है, वो पर कोई बिगड़ी हुई लड़की नहीं थी वो, ठीक है। अपने फादर के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ तक कि खुद को यार। तो ये चीज़ें हैं ना, एक फैमिली के अटैचमेंट क्या, फैमिली मेम्बर्स की वैल्यू होती है, ये चीज़ आप सीख सकते हो ना। तो वही वाली चीज़ है। बाकी जो लिखते हैं ना वही है यार, उनकी मेहनत होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उन्होंने कुछ सोचा नहीं है या फिर ऐਵੇਂ ही लिख दिया ना, मेहनत है उनकी, तो काम उन्होंने जो किया है वो अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन है स्टोरी को लेके ना वो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं लगता है स्टोरी को लेके। बट यही है, मुझे लगता है आप लोगों ने भी जैसा मतलब मैंने इमोशनली फील किया ना इस चीज़ को लेके कि भाई ये चीज़ें हुई और ये बहुत गलत था, ये चीज़ आप लोगों ने भी फील की होगी। इससे पता क्या है, बहुत इफेक्ट पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ना इमोशनली मेंटली ना एक अलग सी चीज़ हमारे दिमाग में ना सेट हो जाती है अगर हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं। ये ऐसी स्टोरीज होती हैं, ये डायरेक्ट ना ऐसे हिट करती हैं आपको ना जाके। तो इससे ज़्यादा तो मैं इन स्टोरीज़ के बारे में और क्या बोलूँ, इसलिए मैं ना ऐसी बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली स्टोरी सुनना ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बट आप लोग मुझे बोलते हो तो फिर मैं सुनती हूँ कि भाई चलो कोई नहीं, आप लोग मुझे बोल रहे हो तो आप लोग कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, है ना। तो बट यही आप लोग मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। मतलब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहेगा और मुझे और स्टोरीज बताते रहेगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त कर लूँगी, बट मैं ज़रूर सुनूंगी, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, वीडियोस जो है वो जरूर आएंगी। तो अपना जो आप लोग का ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा स्टोरी को लेकर, प्लस मेरी वीडियोस को लेकर अपना ओपिनियन जो है वो जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि भाई जरूरी नहीं है मैं हमेशा सही हूँ, कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।